तो जय हिंद दोस्तों। आज हम जो कवर करने वाले हैं समझिए कि वो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार मद निषेध या बिहार एसएससी या बिहार एसएससी जीडी। कोई भी अगर हम बोल रहे हैं ना कि कोई भी अगर एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आ रहा है, अपकमिंग एग्जाम हो, चाहे कोई भी आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की इस क्लास से समझिए कि महा मैराथन चलने वाला है, जो कि जीके का क्या हो जाएगा, जीके का स्वाहा हो जाएगा, जीके का स्वाहा। तो आज के इस क्लास से आपको समझिए कि पूरा फायदा होने वाला है, समझिए कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इसलिए पूरा इस वीडियो को देखिए और जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसको बस ध्यान से समझिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका होता क्या है आंसर। देखिए आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला है कि नेशनल नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो सब क्वेश्चन है इसमें, बस आपको जवाब देना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि ग्रेनेडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। ग्रेनेडा का राष्ट्रीय खेल पूछा है कि ग्रेनेडा का राष्ट्रीय खेल क्या होता है। ए है बैडमिंटन, बी है क्रिकेट, सी है आर्चेरी जिसको तीरंदाजी बोला जाता है, या डी है बेसबॉल। तो आपको बताना है कि ग्रेनेडा ग्रेनेडा का राष्ट्रीय खेल क्या होता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट। क्रिकेट याद रखना है कि क्रिकेट जो है क्या का है, ग्रेनेडा का राष्ट्रीय खेल है, ग्रेनेडा का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, आपको बताना है कि तीरंदाजी होगा, कि रग्बी होगा, कि फुटबॉल होगा, कि वॉलीबॉल होगा। आपको इसमें से बताना है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होगा। अब देखिए इसमें हाईलाइटेड है, आपको बस ध्यान रखना है कि तीरंदाजी होता है, तीरंदाजी होता है, तीरंदाजी होता है। तो भूटान का याद रखना है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, तीरंदाजी होता है। जो भी जितना भी हम पॉइंट करवा रहे हैं सब क्या है, वीवीआई पॉइंट है। समझिए कि कोई भी अपकमिंग एग्जाम आने वाला है उसके लिए समझिए कि पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया गया है, इसको सेट किया गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तीरंदाजी, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये जितना भी अभी क्वेश्चन हो रहा है क्या किससे है, नेशनल गेम से है, नेशनल गेम से है, यानी कि राष्ट्रीय खेल से है। तो जितने भी राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को क्या करिए आप, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिए। देखिए अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन ए है गोल्फ, बी है बैंडी, या सी है शूटिंग, या डी है वॉलीबॉल। आपको याद रखना है कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, गोल्फ। यानी कि कभी भी स्कॉटलैंड का पूछता है तो स्कॉटलैंड का क्या हो जाता है, गोल्फ। गोल्फ गोल्फ होता है, ठीक, राष्ट्रीय खेल गोल्फ होता है, इतना याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का इजराइल, इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या है। इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या है, देखिए इसमें सभी क्वेश्चन का आंसर जो है हाईलाइटेड है, लेकिन आपको ध्यान देना है और अपने मन से उत्तर देना है अगर आपको पता है तो। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फुटबॉल। इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, आपको बताना है गुस्टगिरी, की हॉकी, की फुटबॉल, की क्रिकेट। आपको इन चारों में से बताना है कि क्या होगा। अब देखिए इसमें हाईलाइटेड दिख रहा है तो आपको तो पता ही चल ही गया होगा कि क्या होगा, फुटबॉल होगा। यानी कि फ्रांस का कभी भी पूछता है फ्रांस का राष्ट्रीय खेल तो क्या हो जाता है, फुटबॉल होता है, फुटबॉल होता है, ठीक। इतना याद रखना है कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, फुटबॉल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये तो एकदम आना ही चाहिए। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, पाकिस्तान का क्रिकेट है, कि वॉलीबॉल है, कि बेसबॉल है, कि हॉकी है। आपको बताना है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि हॉकी हो जाएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हैती का राष्ट्रीय खेल क्या है। हैती यानी कि व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ हैती, यानी कि हैती का राष्ट्रीय खेल क्या है। ए है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल होगा, कि बी हो जाएगा वाटर पोलो, कि सी हो जाएगा बैडमिंटन, या डी हो जाएगा स्कॉर, सॉकर। तो याद रखना है कि इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, डी, यानी कि सॉकर हो जाएगा, सॉकर, सॉकर, ठीक। इतना याद रखना है कि हैती का राष्ट्रीय खेल क्या है, सॉकर है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब क्या है,
नेशनल गेम से यानी कि राष्ट्रीय खेल से संबंधित है। तो जितना राष्ट्रीय खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उस सबको हम क्या कर दे रहे हैं, एकजुट करवा दे रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए है फुटबॉल, ए फुटबॉल है, कि बी क्या है, क्रिकेट है, कि सी है रग्बी, कि डी है वॉलीबॉल। तो याद रखना है कि डी हो जाएगा इसका आंसर वॉलीबॉल, यानी कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। ये सब जितना भी क्वेश्चन है एकजुट किए हैं, एक जगह किए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर इन सभी क्वेश्चन को आप लोग करते हैं तो समझिए कि ये रामबाण साबित होने वाला है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये है दांडी बायो, याद रखना है दांडी बायो, क्योंकि हाईलाइट है, याद रखना है, केवल याद रखना है कि हाँ इसको हम क्या कहेंगे, दांडी बायो। ठीक, दांडी बायो जो है ये कहाँ का है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। चलिए आपको रिकॉल करने के लिए हम एक पूछ दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान का हम क्या बताए थे। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हम क्या बताए थे, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं कि वेंजुएला, वेंजुएला का राष्ट्रीय खेल क्या है? वेंजुएला का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी कि व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ वेंजुएला। ए है बताना है कि ए हो जाएगा, ए होगा अल्पाइन स्कीइंग, या बी होगा गुस्तीगिरी, या सी होगा बेसबॉल। तो यहाँ पे तो आंसर दिख रहा है, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, बेसबॉल, बेसबॉल। ठीक, बेसबॉल हो जाएगा, याद रखना है। ठीक, बेसबॉल, यानी कि वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, बेसबॉल। पाकिस्तान का भी हम पूछे हैं कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? ए नंबर है आपको बताना है हैंडबॉल, या बी नंबर हो जाएगा पिंग पोंग, पिंग पोंग, या सी नंबर हो जाएगा फुटबॉल, या डी नंबर हो जाएगा वाटर पोलो। तो देखिए यहाँ आंसर दिख रहा है कि बी हो जाएगा कि कौन, पिंग पोंग। चीन, देखिए चीन जो है ना, चीन, चीन में राजधानी भी है, चीन जो सॉरी चीन का जो राष्ट्रीय खेल पूछा है उसका क्या हो जाएगा, पिंग पोंग। और पिंग पोंग देखिएगा ना तो चाइना में ऐसा ही बोला जाता है, क्यों करके सब बोलता है, कि पिंग पोंग जो है क्या है, ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुश्ती। ईरान का याद रखना है कि क्या होता है, कुश्ती होता है, कुश्ती होता है, ईरान का कुश्ती होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये तो सबको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। ए नंबर है कबड्डी, बी नंबर है हॉकी, सी नंबर है वॉलीबॉल, डी नंबर है क्रिकेट। डी नंबर, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी, यानी कि हॉकी जो है ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? ऑप्शन ए है तीरंदाजी, ऑप्शन बी है बास्केटबॉल, ऑप्शन सी है पोतो, ऑप्शन सी है पोतो। तो यही आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, पोतो, यानी कि पातो, पातो याद रखना है, पातो, ये क्या है, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ जापान। ए नंबर है बास्केटबॉल, बी नंबर है हॉकी, सी नंबर है रग्बी, डी नंबर है सुमो। तो याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि सुमो हो जाएगा, सुमो, सुमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? ऑप्शन ए है आर्चेरी, तीरंदाजी, या बी है ताक्योवोंडो, ताक्योवोंडो, या सी है आर्निस, या डी है रग्बी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताक्योवोंडो, ताक्योवोंडो, यानी कि ताक्योवोंडो, यानी कि बी याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं कि स्लोवेनिया, स्लोवेनिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्लोवेनिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए है अल्पाइन स्कीइंग, या बी है वॉलीबॉल, या सी है गुस्तीगिरी, या डी है कुश्ती। तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्पाइन स्कीइंग, अल्पाइन स्कीइंग, अल्पाइन स्कीइंग याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हम लोग का ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये सबको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है। ये है कबड्डी, बी है सुमो, या सी है कुश्ती, या डी है क्रिकेट। तो याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, क्रिकेट होता है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, क्रिकेट होता है, क्रिकेट याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एंगुइला, एंगुइला का राष्ट्रीय खेल क्या है? एंगुइला, एंगुइला, एंगुइला का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए है रग्बी, ऑप्शन बी है याट रेसिंग, याट रेसिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? याट रेसिंग। हाईलाइटेड है तो पता चल जा रहा है कि इसका आंसर क्या होता है, तो ये इसका याद रखना है, याट रेसिंग। एंगुइला का राष्ट्रीय खेल क्या है? याट रेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आप बताइए। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? क्रिकेट होता है, क्रिकेट याद रखना है, क्रिकेट होता है। ठीक, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? क्रिकेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? ए है तीरंदाजी, बी है बैडमिंटन, सी है पिंग पोंग, पिंग पोंग तो खैर चाइना का है, डी है क्या? बेसबॉल। यानी कि याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि बेसबॉल, बेसबॉल। ठीक, बेसबॉल यानी क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल, याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका अगर पता है तो इसे तो हाईलाइटेड है, यानी कि क्या हो जाएगा? भारोत्तोलन, यानी कि भारोत्तोलन इसका आंसर हो जाएगा, भारोत्तोलन। ठीक, चलिए इसका पता चल गया कि बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? तो भारोत्तोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए, यूएसए यानी कि अमेरिका, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? ए है फुटबॉल, बी है बास्केटबॉल, सी है बेसबॉल, डी है वाटर पोलो। तो याद रखना है कि इसका बेसबॉल होता है, बेसबॉल। ठीक, बेसबॉल होता है, बेसबॉल, बेसबॉल होता है। यानी कि अमेरिका, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? बेसबॉल होता है। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? रूस का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? तो याद रखना है बैंडी। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? बैंडी होता है, बैंडी, बैंडी होता है। रूस, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? बैंडी होता है, डी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? ए बास्केटबॉल, सी बी सोमो, सी तेजो, या डी हॉकी। अब इसमें हाईलाइट है, यानी कि सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यानी कि तेजो। तेजो जो है ये कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल है। कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तेजो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए वॉलीबॉल, या बी गोल्फ, या सी वाटर पोलो, या डी सुमो। तो याद रखना है कि हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? सी, यानी कि वाटर पोलो है, वाटर पोलो, वाटर पोलो है। ठीक, याद रखना है कि हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? वाटर पोलो है। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ अफगानिस्तान? तो याद रखना है कि बुजकाशी होता है, बुजकाशी, बुजकाशी। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? ऑप्शन ए है अर्निस, बी है फुटबॉल, सी है रग्बी, या डी है गोल्फ। तो याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि रग्बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। न्यूजीलैंड का पूरा पता चल गया कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? तो रग्बी होता है, याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों का क्या होता है, जितना भी हम लोग नेशनल गेम पढ़े हैं, यानी कि राष्ट्रीय नेशनल गेम पढ़े हैं, उतना एकदम समझिए कि इंपॉर्टेंट था, जो कि कवर कर चुके हैं। और अगला हम लोगों का टॉपिक हो जाएगा निक नेम ऑफ फेमस पर्सन, यानी कि फेमस पर्सन का निक नेम क्या रहता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि वो भी क्या होने वाला है, समझिए कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है और वीवीआई होने वाला है। तो चलिए पहला हम लोगों का क्वेश्चन है कि लोकनायक किस व्यक्ति को कहा जाता है? यानी कि लोकनायक किस व्यक्ति को कहा जाता है? लोकनायक के नाम से कौन से व्यक्ति जाने जाते हैं? तो देखिए इसमें तो आंसर क्या है, हाईलाइट है, याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण ये लोकमान्य लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। इसमें याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को फ्यूहरर कहा जाता है? फ्यूहरर कहा जाता है, किस व्यक्ति को फ्यूहरर कहा जाता है? एकदम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को फ्यूहरर कहा जाता है? ए एडोल्फ हिटलर, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। हिटलर को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनिएगा, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब समझिए कि आंसर याद हो जाएगा। यानी कि एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर को क्या कहा जाता था? फ्यूहरर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसको भारत की कोकिला कहा जाता है? यानी कि किसको भारत की कोकिला कहा जाता है? एकदम वीवीआई है, वीवीआई, वीवीआई। किसको भारत की कोकिला कहा जाता है? ए है पीटी उषा, बी है इंदिरा गांधी, सी है श्रीमती सरोजनी नायडू। तो याद रखना है
इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस व्यक्ति को पंडित जी या चाचा कहा जाता है, यानी कि पंडित जी या चाचा के नाम से किनको जाना जाता है। तो ये सबको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को हॉकी का जादूगर कहा जाता है या हॉकी जादूगर कहा जाता है। बात वही, हॉकी का जादूगर या हॉकी जादूगर किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो ये याद रखना है कि ध्यानचंद को कहा जाता है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बंगाली टाइगर या लोकमान्य या मराठा का शेर कहा जाता है। याद रखना है, किस व्यक्ति को बंगाली टाइगर, लोकमान्य या मराठा का शेर कहा जाता है। याद रखना है कि बल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा कि किस व्यक्ति को भारतीय फिल्मों का ग्रैंडफादर कहा जाता है। किस व्यक्ति को भारतीय फिल्मों का क्या कहा जाता है, ग्रैंडफादर कहा जाता है। तो याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा, धुंडीराज गोविंद फाल्के, धुंडीराज गोविंद फाल्के को कहा जाता है भारतीय फिल्मों का ग्रैंडफादर। ठीक, यहां तक पूरा कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि किसको भारत की लौह महिला कहा जाता है, यानी कि लौह महिला किसको कहा जाता है, लौह महिला, लौह महिला। तो लौह महिला किसको कहा जाता है, याद रखना है कि लौह महिला जो है इंदिरा गांधी को कहा जाता है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक, इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है, लौह महिला कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा कि किस व्यक्ति को साबरमती का संत या महात्मा या राष्ट्रपिता या बापू कहा जाता है। एकदम समझिए कि वीवीआई है, याद रखना है कि ठीक, किस व्यक्ति को साबरमती का संत या महात्मा या राष्ट्रपति या बापू कहा जाता है। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफर खान या बी महात्मा गांधी। ये सबको पता है कि महात्मा गांधी को साबरमती का संत कहा जाता है, महात्मा भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और बापू भी कहा जाता है। और आपके लिए सवाल ये रहेगा कि आप बताइए कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को शहीद ए आजम या शहीद का राजकुमार कहा जाता है। जितना भी हम पॉइंट बता रहे हैं ये समझिए कि पूरा एकदम क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। किस व्यक्ति को शहीद ए आजम या शहीद का राजकुमार कहा जाता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि भगत सिंह को कहा जाता है, भगत सिंह। ठीक, भगत सिंह को कहा जाता है शहीद का राजकुमार कहा जाता है, और शहीद ए आजम भी इन्हीं को कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा, किस व्यक्ति को शेर ए कश्मीर या कश्मीर का शेर कहा जाता है। एकदम समझिए कि सब जितना भी क्वेश्चन हो रहा है ये सब क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। किस व्यक्ति को शेर ए कश्मीर या कश्मीर का शेर कहा जाता है। तो याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। किस व्यक्ति को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। तो याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर को कहा जाता है, शेक्सपियर को कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर को क्या कहा जाता है, वार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को भारतीय पत्रकारिता का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। किस व्यक्ति को भारतीय पत्रकारिता का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, पूरा एकदम याद हो जाएगा। याद रखना है कि तुषार कांति घोष, जो तुषार कांति घोष हैं, तुषार कांति घोष, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक, यहां तक पूरा कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं, यानी कि किस व्यक्ति को द लिटिल मास्टर कहा जाता है। द लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है, याद रखना है, द लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है, एकदम वीवीआई, द लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है। देखिए सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है द लिटिल मास्टर। ठीक, द लिटिल मास्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को देश प्रिय कहा जाता है। किस व्यक्ति को देश प्रिय कहा जाता है। जितने भी इंडियन आर्मी का जो ऑब्जेक्टिव होता है समझिए कि एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि किस व्यक्ति को देश प्रिय कहा जाता है। याद रखना है कि यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता।
इनको क्या कहा जाता है, देश प्रिय कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं कि किस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किस व्यक्ति को भारत का क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। तो याद रखना है कि कालिदास को, यानी कि कालिदास को क्या कहा जाता है, कालिदास, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को ही भारत का क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा कि स्वर कोकिला, स्वर कोकिला किसको कहा जाता है, याद रखना है। स्वर कोकिला, स्वर का कोकिला किसको कहा जाता है, लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी को क्या कहा जाता है, स्वर कोकिला कहा जाता है। याद रखना है। बार बार बोल रहे हैं कि जितना ये सब, जितना ऑब्जेक्टिव है ये सब क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एकदम इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है और ध्यान से सुनना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। यानी कि चिकित्सा का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है। याद रखना है, हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को क्या कहा जाता है, हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को क्या कहा जाता है, चिकित्सा का जनक कहा जाता है, हिपोक्रेटस। ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को गटरों का संत या माँ कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखना है। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि किस व्यक्ति को गटरों का संत या माँ कहा जाता है। तो याद रखना है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को क्या कहा जाता है, गटरों का संत या माँ कहा जाता है। याद रखना है। ठीक, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा का नाम नहीं भूलना है, मदर टेरेसा। ठीक, मदर टेरेसा का नाम नहीं भूलना है, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है, गटरों का संत या माँ कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को देशभक्तों का देशभक्त या नेताजी कहा जाता है। किस व्यक्ति को देशभक्तों का देशभक्त या नेताजी कहा जाता है। तो याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनको भी देशभक्त भी कहा जाता है, देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को देश रत्न कहा जाता है। देश रत्न किनको कहा जाता है, यानी किस व्यक्ति को देश रत्न के नाम से पुकारा जाता है। देश रत्न, देश रत्न के नाम से किनको पुकारा जाता है। याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद जो है देश रत्न कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है। किस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है। आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागा अर्जुन। यानी कि नागा अर्जुन को क्या कहा जाता है, नागा अर्जुन। नागा अर्जुन को क्या कहा जाता है, भारत का या भारतीय आइंस्टीन नागा अर्जुन को बोला जाता है। इन सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है। किस व्यक्ति को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। किस व्यक्ति को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। याद रखना है, किस व्यक्ति को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। तो याद रखना है, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, फ्लाइंग सिख कहा जाता है। फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख कहा जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह। ठीक, मिल्खा सिंह का नाम पूरा क्या है, प्रचलित है। ठीक, याद हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को तोता ए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। किस व्यक्ति को तोता ए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, भारत का तोता या तोता ए हिंद कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को आदि कवि कहा जाता है। किस व्यक्ति को आदि कवि कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस व्यक्ति को आदि कवि कहा जाता है। तो याद रखना है कि वाल्मीकि, वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता है, आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि कहा जाता है। ठीक, वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता है, आदि कवि कहा जाता है। इतना याद रखना है कि आदि कवि किसको कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि हरियाणा तूफान किस व्यक्ति को कहा जाता है। हरियाणा तूफान किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव को क्या कहा जाता है, कपिल देव। कपिल देव को क्या कहा जाता है, हरियाणा तूफान। ठीक, हरियाणा तूफान कहा जाता है। हरियाणा तूफान कहा जाता है कपिल देव को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को आत्मकथा का राजकुमार, आत्मकथा का राजकुमार कहा जाता है। किस व्यक्ति को आत्मकथा का राजकुमार कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर को। यानी कि बाबर जो था, बाबर, बाबर को ही क्या कहा जाता है, बाबर को कहा जाता है आत्मकथा का राजकुमार। याद रखना है, बाबर को आत्मकथा का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को पंजाब केसरी कहा जाता है। किस व्यक्ति को पंजाब केसरी कहा जाता है। इसका कमेंट बॉक्स में क्या करिए, जवाब दीजिए। इसे भी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हाईलाइट है। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक, इतना याद रखना है कि लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब का केसरी कहा जाता है। यानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को
भारत का मैकियावेली कहा जाता है, मैकियावेली कहा जाता है, किस व्यक्ति को भारत का मैकियावेली कहा जाता है? तो याद रखना है कि चाणक्य को कहा जाता है, चाणक्य, चाणक्य, चाणक्य को क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कहा जाता है, मैकियावेली। पूरा आज जीके का कम से कम क्या हो जाएगा? आधा से आधा स्वाहा हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट है कि किस व्यक्ति को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो चाणक्य को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, किस व्यक्ति को एशिया का प्रकाश कहा जाता है? याद रखना है, किस व्यक्ति को एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो श्री बुद्ध, श्री बुद्ध, श्री बुद्ध को याद रखना है कि श्री बुद्ध जो है, श्री बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि किस व्यक्ति को मैसूर का बाघ कहा जाता है? मैसूर का बाघ कहा जाता है, याद रखना है, ठीक। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस व्यक्ति को मैसूर का बाघ कहा जाता है? याद रखना है, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? मैसूर का बाघ, मैसूर, मैसूर का बाघ कहा जाता है, मैसूर का बाघ कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है? यानी कि कौन से व्यक्ति को अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है? तो याद रखना है कि जेफरी चौसर, जेफरी चौसर, जेफरी चौसर, जेफरी चौसर को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है, यानी कि जेफरी चौसर, याद रखना है, ठीक। ये नाम याद रखना है कि जेफरी चौसर, चौसर, ठीक। जेफरी चौसर जो है वो अंग्रेजी कविता का जनक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि कायदे ए आजम, कायदे ए आजम किस व्यक्ति को कहा जाता है? कायदे ए आजम किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो याद रखना है मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह को क्या कहा जाता है? कायदे ए आजम कहा जाता है। इसको क्या करना है? रिमेम्बर रखना है, यानी कि याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि देश बंधु, देश बंधु किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो याद रखना है चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु, देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास, देश बंधु, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? मार्टिन लूथर, किस व्यक्ति को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? याद रखना है, मार्टिन लूथर अगर पूछता है वो भी भारत का, तो याद रखना है दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन जो डी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, दयानंद, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक। ये क्या है? भारत का मार्टिन लूथर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो याद रखना है कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ऑप्शन डी जो होगा ये सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, ठीक। भारत का नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त है। इसको कमेंट बॉक्स में पूरा छाप दीजिए, समुद्रगुप्त, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को विश्व कवि या कवि गुरु या गुरुदेव कहा जाता है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा लग रहा है, अगर ऑब्जेक्टिव देखने में, देखिए कोई भी क्वेश्चन देखने में पता चल जाता है कि वो किस लेवल का है, ठीक। तो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को विश्व कवि या कवि गुरु या गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, यानी कि गुरुदेव कहा जाता है? तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का बंगा बंधु, बंगा बंधु किस व्यक्ति को कहा जाता है? बंगा बंधु जो है किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो याद रखना है कि शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है बंगा बंधु, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को ब्रिटेन का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? किस व्यक्ति को ब्रिटेन का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो याद रखना है कि विलियम ई क्या? ग्लैस्टोन, विलियम ई ग्लैस्टोन, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस व्यक्ति को लिटिल मास्टर कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है, ठीक। किस व्यक्ति को लिटिल मास्टर कहा जाता है? याद रखना है सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर को क्या कहा जाता है? लिटिल मास्टर कहा जाता है। याद रखना है कि इंडियन आर्मी जीडी पेपर में इसी तरह का क्या करता है? सवाल पूछता है, याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि किस व्यक्ति को महामना, महामना या भिखारियों का राजकुमार कहा जाता है? भिखारियों का राजकुमार, तो भिखारियों का राजकुमार कौन है या महामना कौन है? तो याद रखना है कि पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि गौरैया
किस व्यक्ति को कहा जाता है? गौरैया किस व्यक्ति को कहा जाता है? एकदम बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक। तो इसको कहा जाता है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, ठीक। गौरैया के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट हम लोगों का हो जाएगा इसरो यानी कि सैटेलाइट से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए उसको भी हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा कि चंद्रयान 2 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? याद रखना है, चंद्रयान 2 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो याद रखना है कि जीएसएलवी एम के थर्ड द्वारा क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? तो याद रखना है कि आर्यभट्ट नाम है, आर्यभट्ट, ठीक। आर्यभट्ट नाम है कि भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? तो आर्यभट्ट है, ठीक। यहाँ तक ध्यान रखना है। इसरो ने प्रथम नामक चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन लॉन्च किया था। कब, कौन सा लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? तो याद रखना है कि चंद्रयान 2 यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मिशन चंद्रयान 2 रॉकेट में किस ईंधन का उपयोग किया गया था? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। तो याद रखना है कि यूडीएमएच ईंधन का क्या किया गया था, उपयोग किया गया था मिशन चंद्रयान 2 रॉकेट में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का एसएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? एसएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? एएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखना है कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत और फ्रांस द्वारा कौन सा उपग्रह विकसित किया गया था? भारत और फ्रांस द्वारा कौन सा उपग्रह विकसित किया गया था? तो याद रखना है कि मेगाट्रॉपिक्स ऑप्शन सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। मेगाट्रॉपिक्स जो है इसको क्या किया गया था? भारत द्वारा और फ्रांस द्वारा क्या किया गया था? विकसित किया गया था, ठीक। इतना याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? याद रखना है कि बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान फर्स्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो याद रखना है कि पीएसएलवी ऑप्शन सी जो होगा वो राइट हो जाएगा, पीएसएलवी C11, ठीक। पीएसएलवी C11 द्वारा क्या किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अभी अभी बात की है, उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको हमारा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला मौसम विज्ञान उपग्रह कौन सा था? पहला मौसम विज्ञान उपग्रह कौन सा था? इसरो जो कि इसरो ने लॉन्च किया गया था। तो याद रखना है कि कल्पना जो था वो पहला मौसम विज्ञान उपग्रह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर का क्या नाम है? याद रखना है चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर का क्या नाम है? तो लैंडर का नाम है हम लोगों का विक्रम और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। याद रखना है, ठीक। यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि चंद्रयान 3 इसरो और किसके द्वारा एक रोबोटिक अंतरिक्ष मिशन अवधारणा है? तो याद रखना है जाक्सा द्वारा क्या है? अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इसरो के पहले अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है कि विक्रम साराभाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बैंक से रिलेटेड, बैंक विथ देयर हेडक्वार्टर, यानी कि बैंक का हेडक्वार्टर, निम्न बैंकों का क्या हेडक्वार्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इनको भी हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो अगले स्लाइड को बताने से पहले आपसे हम इतना ही निवेदन करते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में देते हैं। बताइए इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूरा मैराथन चल रहा है, इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक। जहां तक कवर हो रहा है वहां तक हम कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे, वो भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना है कोलकाता में, ठीक। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक। कोलकाता में स्थित है, ध्यान में रखना है, ठीक। अगला है आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आईडीबीआई याद रखना है मुंबई याद रखना है, ठीक। यानी कि ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है चेन्नई, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि एचएसबीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एचएसबी याद रखना है कि लंदन, यानी कि यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी भी क्या होता है? श्रीनगर होता है, याद रखना है। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि याद रखना है मुंबई। जितने बैंक प्रचलित हैं, जितने बैंक प्रचलित हैं या जिसको हम लोग जानते हैं वो अधिकतर मुंबई में ही स्थित है। ठीक, जैसे एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, मुंबई में है, याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना है कि दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल यानी कि सीबीआई, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है कि मुंबई, मुंबई में है। ठीक, मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि मुंबई में है, मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मुंबई, मुंबई में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि मुंबई। देखिए आरबीएल बैंक को हम लोग जानते हैं, और जब जानते हैं तो जाना पहचाना जो बैंक है अधिकतर कहाँ मिलता है? मुंबई में मिलता है। ठीक, तो आरबीएल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अब देखिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई को हम लोग जानते हैं, और जब एसबीआई को जानते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई। ठीक, याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सिटी यूनियन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब देखिए सिटी यूनियन बैंक प्रचलित मतलब समझिए कि ज्यादा हम लोग नहीं जानते हैं, तो याद रखना है कि इसका तमिलनाडु हो जाएगा, मुंबई नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि इंडसिंड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अब इंडसिंड बैंक हम लोग देखे ही नहीं है, तो महाराष्ट्र में है, तो इतना याद रखना है। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है कि चेन्नई में है। इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फेडरल बैंक, फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो केरल में है, केरल में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कर्नाटक बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक बैंक, कर्नाटक बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक, मंगलुरु, मंगलुरु यानी कि कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है बंधन बैंक। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता, यानी कि सी हो जाएगा, कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता में है। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है, ध्यान से सुनना है। ठीक, कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है कि बेंगलुरु में है। कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है, याद रखना है बेंगलुरु में स्थित है। चलिए तीसरा है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ये भी प्रचलित में रहता है आईसीआईसी बैंक, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? मुंबई। ये एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड हम बता रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यस बैंक। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है मुंबई में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यानी कि यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कैथोलिक सीरियन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना है। ठीक, इसका यानी कि त्रिशूर, यानी कि केरल में, केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का नैनीताल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैनीताल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना है कि नैनीताल यानी कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई का मुख्यालय पूछा है तो मुंबई में। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि डीबीएस, डीबीएस, डीबीएस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीबीएस बैंक यानी कि याद रखना है कि सिंगापुर में, सिंगापुर में है, सिंगापुर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि किस राज्य में स्थित, किस में कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, याद है। ठीक, दिल्ली में स्थित है।
करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखना है करूर तमिलनाडु, करूर तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में, मुंबई में याद रखना है कि मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, यानी कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, मुंबई, मुंबई में है, ठीक, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कि त्रिशूर यानी कि केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा कि डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कि तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया बीओआई, अब देखिए बीओआई के बारे में जानते हैं कि मुंबई हो जाएगा, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। धनलक्ष्मी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखना है कि त्रिशूर यानी कि केरल में, ऑप्शन नंबर बी जो हो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बड़ोदरा में स्थित है, बड़ोदरा में, ठीक, बदो बड़ोदरा, बड़ोदरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, राइट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसको बताना है, यानी कि पुणे में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा फाउंडर ऑफ द फादर ऑफ द कॉर्नर, तो जो भी हमारा ये अगला टॉपिक होगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि पूरा वीवीआई होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।